दलितों की सर? नहीं, दलितों की जातियाँ कम है। इसमें टोटल कितने लोगों ने सर अभी तक लिया हुआ? अगर एक दो जाति को छोड़े सर। सुनो, बताइए सर। एक की चमार जो है वो बाबा साहब के है और भंगी जो है वाल्मीकि की। तो हम तो जी वाल्मीकि की बात। एक मिनट यार, जो ये 4-5 जातियां आप गिनवा रहे हो, और भी तो जातियां हैं, डोम है, डुमार है, हेला है, बाजीगर है, दुनिया भर की जातियां, उनका तो आप नाम ही नहीं ले रहे हो। नहीं, बिल्कुल बार आप चमार चिल्लाए जा रहे हो। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर जय भीम बोलेगा तो आपका स्पेशल कंपोनेंट प्लान खाएगा। नरेंद्र मोदी अगर जय भीम बोलेंगे तो आपका आरक्षण खाएंगे। देश जो है ना चलता है गीता से, ना चलता कुरान से, ये देश चलता संविधान से। इस दुनिया में अगर किसी ने अवतार लिया तो डीवाई चंद्रचूड़ ने लिया है, परंतु यकीन मानिए कि अरविंद केजरीवाल अगर जय भीम बोलेगा तो आपका स्पेशल कंपोनेंट प्लान खाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा खाएगा। नरेंद्र मोदी अगर जय भीम बोलेंगे तो आपका आरक्षण खाएंगे, आप पे अत्याचार करेंगे। और डीवाई चंद्रचूड़ जब अमेरिका जाके जय भीम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका आरक्षण खाएंगे। जब डीवाई चंद्रचूड़ ने आरक्षण खाया, आरक्षण और संविधान किसी के बाप की बपोती नहीं, चाहे वो डीवाई चंद्रचूड़ हो, चाहे वो BR गवई हो। ये देश जो है ना चलता है गीता से, ना चलता कुरान से, ये देश चलता संविधान से। और जब एक जज पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहते हैं कि हम गीता का और रामचरितमानस का न्याय देंगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं खुल के करूँगा तेरे जुल्म की मुकाबलत। तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। ना तो ये गीता से चलेगा, ना रामचरितमानस से चलेगा। अगर देश चलेगा तो भारत के संविधान। तो सर लगातार जैसे बहुजन समाज के नेता समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और उसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखो, ये बात सही है कि हमारा समाज जो है आज किसी भी मुद्दे पे एकमत नहीं है। आज आप ये मानिए कि जब लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की थी, लड़ाई जब ये थी कि हमारी आने वाली पुश्तें हमारे गांवों में, हमारे जंगलों में, हमारे देहातों में, हमारे गरीब इलाकों में बनने वाले जो बच्चे हैं वो आरक्षण का फायदा उठा लें, उन्हें जाति के नाम पे आरक्षण से अलग कर दिया गया है। संविधान में जातिगत आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। संविधान जो आरक्षण की बात करता है वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डेज की बात करता है। और जब भारत के अंदर जब अत्याचार होते हैं तो यकीन मानिए भारत के राष्ट्रपति को भी पुष्कर मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। भारत की बहन कुमारी मायावती को भी गालियां दी जाती है। भारत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम होने के नाते कुंवर दानिश अली को गालियां दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जब भारत के जब हमारे लोग बटे हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मंच के कितने लोग ये आज वादा करके जाएंगे कि वो इंडिया की और एनडीए की गोदी में नहीं बैठेंगे। तो ये जितने सपोले हैं जो समाज को सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित के लिए आज फाड़ कर रहे हैं, उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई जो संविधान बचाने की है या मूर्ति लगाने की है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमारा जो सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के अंदर आया है, क्या वो सब क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जज हैं वो पार्लियामेंट के 800 सांसदों से ज़्यादा हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोलेगा कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, तो क्या मैं उसका समर्थन करूंगा? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रामचरितमानस और गीता की बात करता है तो हम खुल के उसकी सर, आपने मंच की बात करी, अगर मंच की बात करें तो वहाँ पर 60% लोग एनडीए और इंडिया के थे। देखिए, चाहे 90 हो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई गहजत में। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि सभी राज्यसभा में चले जाएंगे, तो यकीन मानिए इन्हें किसी को काउंसलर की टिकट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत है वो समाज की ताकत है। और समाज इधर खड़ा है और नेता उधर खड़े हैं। और ये संगठनों का आंदोलन है, ये 2 अप्रैल का आंदोलन नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 अप्रैल का आंदोलन होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक समाज सड़कों पे होता। ये कल जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पीछे 2 लाख थे। वकील साहब, यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भी लोग हैं जो SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का समर्थन कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? और मूर्ति भी लगवा रहे हैं अम्बेडकर की, जो अम्बेडकर साहब कहते थे कि समाज एकजुट रहे, लेकिन समाज में 2 फाड़ हो चुके हैं। 2 फाड़ काहे के? बाबा साहब को पढ़ा है क्या आपने?
बाबा साहब ने सब क्लासिफिकेशन किया था क्या? नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा नहीं उठा था क्या पार्लियामेंट आज मूक दर्शक बन के रह गई है क्या हम और तुम इतने गिरे हुए हैं कि अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई ना लड़ पड़े? क्या सब क्लासिफिकेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेदर द 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन? की चमार जो है वो बाबा साहब के है और भंगी जो है वाल्मीकि के। तो हम तो जी वाल्मीकि की बात, अगर कल सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर मनुस्मृति लागू कर दे और ये कहे कि जितने भी ढोल गवार शूद्र पशु नारी है सब ताड़न के अधिकारी, तो क्या ये मंच वाले और आप आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लेके चलोगे? ये चलेंगे और चलाएंगे, पर हम नहीं। यकीन मानिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले थे जब पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो लड़े। लेकिन सर एक और बात जो मैंने जानी है, एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर। मेरा एक सवाल है आपसे सर। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबें में हूँ, मुझे पूजने के लिए पढ़ने की जरूरत है। हमारे जो बहुजन समाज है कितना % संविधान जानता है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, मुझे मानना नहीं है, मुझे जानना है। मुझे मानना नहीं है, मुझे जानना है। ये इनमें से कितने लोग, जब आप कहते हो ना रिजर्वेशन के समर्थक में भी है, विरोध में भी हैं, निकाल के उन लोगों में जूता मारो जो बिना संविधान पढ़े हुए आज मंच पे भाषण दे रहे हैं। आप मुझे चैलेंज नहीं कर रहे, आप किसी जाटव चमार महाल दानू को मीना को चैलेंज नहीं कर रहे, आप चैलेंज कर रहे हैं बाबा साहब को। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को तो नहीं मानते पर डीवाई चंद्रचूड़ के सब क्लासिफिकेशन को मानते हैं, तो तुम्हारा बाप चाहे डीवाई चंद्रचूड़ आ जाए, चाहे तुम्हारा बाप जी बी आर गवई आ जाए, बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे और लड़ते रहेंगे। दूसरी बात संविधान, अबे तुम्हें तो तब समझ में आएगा संविधान जब तुम बाबा साहब को पढ़ोगे। तुमने तो लड़ाई ये बोल दी कि चमार जो है वो बाबा साहब के है और भंगी जो है वाल्मीकि के, तो हम तो जी वाल्मीकि की बात करें। एक और अभी सोशल मीडिया ट्विटर पे एक चीज़ चल रही है कि अमीर दलितों के बाबा साहब हैं और गरीब दलितों के डीवाई चंद्रचूड़ हैं। लोग कह रहे थे अपने पिता ही बदल लिए। भाई गौतम, अमीर दलित कौन? इस कोने से उस कोने तक एक भी तुम में से किसी ने भी लुइस विटॉन का बैग लिया हुआ है? किसी पे है? किसी के पास गुच्ची का बैग है? कोई मर्सिडीज से आया है? कोई रोल्स रॉयस से आया है? अभी हेलीकॉप्टर गया था, कोई तुम्हारा उतरा हेलीकॉप्टर से? मैं ऐसे 50 पत्रकार दिखा दूं जो हेलीकॉप्टर में बैठ के गुलगुले खाते हैं उनके साथ। अमीरी का पैमाना क्या तुम में से किसी को अंबानी की शादी में बुलाया गया? क्या किसी चमार को बुलाया गया? और जिस दिन मैं 5000 करोड़ की शादी अपने बच्चों की करूंगा, मैं अपना तो अपना पूरा समाज का रिजर्वेशन छुड़वा दूंगा, क्योंकि तुम लोग जो है हमारा जल जंगल जमीन लूट के, सुप्रीम कोर्ट को ये तो दिखाई नहीं दिया कि 96 करोड़ की रिहाना आई है। सुप्रीम कोर्ट को ये तो नजर नहीं आया कि ब्लैक का पैसा कितना है। और आप कहते हो अमीर दलित। अरे अमीरी की पैमाना सुनो, अमीरी का पैमाना वही होगा जो तुम्हारा है, अमीरी का पैमाना वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट जनरल के लिए रख रहा है। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का तो जो अमीर है वो 3 लाख वाला है, ओबीसी का जो अमीर है वो 7 लाख वाला है। अरे सुप्रीम कोर्ट को एक बात बताएं, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था, जनरल कैटेगरी को डिवाइड करना चाहिए कि 10% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई, ओबीसी, जैन, सिख। फिर ईडब्ल्यूएस को करना था कि 7 से 5 लाख, 5 से 4 लाख, 4 से 3 लाख, 3 से 2 लाख, 2 से 1 लाख। उसके बाद आप शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पे आते हैं तो हम आपकी बात मानते हैं। देखिए क्या ये समाज जो पहली जनरेशन से डरने लगा है, जो आई है और वो सवाल करने लगी है सरकार से? देखिए, बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर समाज में कमी ना होती तो ये सभी आज घुटनों पे होते। यहाँ लड़ने वाला हर वो व्यक्ति है जिसे सरकारी नौकरी की चिंता नहीं है। यहाँ लड़ने वाला हर वो व्यक्ति है जो समाज के लिए पसीने में लब खड़ा है। लेकिन जो आदमी अपने बच्चे को IAS बनाना चाह रहे हैं, जो IPS बनाना चाह रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए ये जो बेरोजगार जो लोग हैं वो तो मौजूद हैं, परंतु हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो समाज के अंदर कमियां हैं और समाज को एक कमी जब तक दूर नहीं होगी जब तक कि इनके साथ और ज़्यादा अत्याचार न। मैंने अभी कई लोगों से एक सवाल किया, आज़ादी को
70-75 साल हो गए सही तरीके से, और देखा जाए तो आपका नेशनल लीडर कौन है, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरा दलितों का नेशनल लीडर ही नहीं पता। बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती भारत ही नहीं दुनिया की नेशनल लीडर है डिप्राइव्ड क्लास की। सर्च कर लीजिएगा पूरी दुनिया में, जब से लोकतंत्र बना है। मैं PhD होल्डर हूँ, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। डिप्राइव्ड क्लास की और पिछड़े समाज की और बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय लीडर है। सर लोग तो बोलते हैं कि मायावती जी बोलती नहीं, क्यों? अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो बहन कुमारी मायावती ने कहा आपातकाल लग चुका है। और किससे बुलवाओगे आप? जो संविधान को माथे पे रख के संविधान खत्म कर रहे हैं उसको बुलवाओगे? अपने आपको बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी बोलते हैं। देखिए बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी दो प्रकार के हैं। साहब एक सवाल है, 6544 जातियों में कितने लोगों ने रिजर्वेशन लिया है सर अभी तक? 6544 जो OBC की जातियां हैं। दलितों की सर? नहीं, दलितों की जातियां कम हैं। शेड्यूल में टोटल कितने लोगों ने सर अभी तक लिया हुआ? अगर एक दो जाति को छोड़े सर। सुनो बताइए सर, दलितों की कितनी पॉपुलेशन है जो लिटरेसी रेट में कितनी लिटरेसी मैं पूछ रहा हूँ ना। आप मेरा एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। जी बोलिए। शहरों में रहने वाला मिडिल क्लास का आदमी ही रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है। क्या? शहरों में रहने वाला मिडिल क्लास का आदमी ही रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है, क्योंकि जो मजदूर खेतों में काम कर रहा है उसके लिए रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं। जो आदमी जंगल में कंदमूल खा कर रह रहा है उसके लिए रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं। जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है उसे रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं। तो शहरों में रहने वाले जो LDC क्लर्क 3rd क्लास और 4th क्लास के लोग हैं जो अपने बच्चों को चपरासी और क्लर्क बनाना चाहते हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एक 50 गज का घर ले लिया, सिर्फ वही रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है। अदरवाइज 2% लोग भी टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की में से आज तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पाई। मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने चमार जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगे हुए? आप मुझे बताएं कितने चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है चमार, जाटव, मीना, धानुक लगे हुए हैं? आप मुझे बताएं हाई कोर्ट में कितने चमार जो जजेस हैं वो लगे हुए हैं? आप मुझे ये बताएं। और सर ये जो आप 4-5 एक मिनट यार, जो ये 4-5 जातियां आप गिनवा रहे हो, और भी तो जातियां हैं, डोम है, डुमार है, हेला है, बाजीगर है, दुनिया भर की जातियां, उनका तो आप नाम ही नहीं ले रहे हो। नहीं बिल्कुल, बार बार आप चमार 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 चिल्लाए जा रहे हो। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, जिन जो जातियों की आप बात कर रहे हो वो जातियां ये कह रही है कि हमारा रिजर्वेशन चमार, मीना, धोबी, कुमार खा गए। ये ड्यूटी क्या नौकरी चमार लगवा रहा है? क्या UPSC का चेयरमैन चमार है? जब आप हमें टारगेट कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि किस UPSC इंटरव्यू बोर्ड का जो चेयरमैन है चमार है? मैं चमार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज कुछ जातियां ये टारगेट कर रही है कि चमारों का रिजर्वेशन खत्म कर दो, मीनाओं का खत्म कर दो। नहीं, मैं आप पूरा सुनिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दे, रिजर्वेशन की एक्सक्लूजन पॉलिसी नहीं लागू हो सकती। आप ये कहें कि हम जो है जाटव, चमार, मीना, धानुक का रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, परंतु वाल्मीकि, डोम, कुमार, भंगी, इनको हम रिजर्वेशन देंगे, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहला व्यक्ति वो होऊंगा जो समाज के साथ खड़ा होऊंगा। दूसरी बात, मेरी आप उन तक वो अपील पहुंचाइए ना कि भारत का चीफ जस्टिस वाल्मीकि हो, भारत का चीफ जस्टिस डोम हो, भारत का चीफ सेक्रेटरी डोम हो, भारत का चीफ सेक्रेटरी जो है आदिवासी हो, जितने सॉलिसिटर जनरल हैं वो जो है जाटव, चमार, कुमार, भंगी नहीं होना चाहिए, अपर क्लास नहीं, आप डाउन क्लास को करिए। दूसरी बात, रिजर्वेशन में से आपने एक पीढ़ी को तो हटा दिया, आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी को आप देंगे? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आज तक बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आपके पास कोई डाटा है जो ये कहता है कि ये लोग रिजर्वेशन का फायदा खा रहे हैं? क्या कुछ जातियां अगर ये टारगेट कर रही हैं कि इन्हें हटा दो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। सर मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक जनरेशन तक हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो SC समाज है, क्या उसके बाद जाटव सिस्टम खत्म हो जाएगा जिसका रिजर्वेशन मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, आई डैम केयर अबाउट इट। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट चाहिए। आप कहते हैं कि एक जाति को रिजर्वेशन मिल जाए, तो भैया सुप्रीम कोर्ट से एक बात पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से एक बात पूछिए कि जिसके बाप दादा सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए वो दोबारा क्यों जज बन रहे हैं?
जिसके पास एक कोठी है वो दूसरी कोठी क्यों ले रहा है? जिसके पास एक बार मर्सिडीज है वो दूसरी मर्सिडीज क्यों ले रहा है? जिसका एक बिजनेस चल चुका है उसका दूसरा बिजनेस क्यों है? जो डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखता, जो बिजनेस में विश्वास नहीं रखता, जो किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता, आपको कैसा लगता है कि रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नमक है आटे में नमक? हमें पूरा आटा चाहिए। लेकिन सर अभी न्यूज़ 24 पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि सरकार कोटे में कोटा अब नहीं देगी। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? ना तो कोटा बदलना इन 7 जजों का प्रोग्रेटिव है, और ये 7 जज तो क्या, ये 800 सांसद आ जाएं, बाबा साहब के बच्चों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, लड़ना जानते हैं। तो जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। लेकिन ये जो पूरा फैसला आया इसके पीछे फिर मनसा क्या रही? देखिए, मनसा कुछ नहीं है, इन्होंने एक व्यक्तिगत अपना फैसला दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, वो बिल्कुल उसका जो रिव्यू पिटीशन फाइल होगी हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, और जितने जजिस ने किया उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स होगी। थैंक यू सर।